सिलीगुड़ी कभी आया नहीं, तो फिर वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसका नाम था ओरू। और हिंदू आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। मेरा माँ को माँ बोलता था। तो वो मेरा माँ को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, भाई या बहन को हम लेके सिलीगुड़ी में रहने थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज में अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो वो लोग भाड़ा गाड़ी चलाते थे, वो लोग आया, हमको यहाँ पहुंचा के गया। ये इत्तेफाक नसीब का बात है, 2 दिन हम कॉरिडोर में रहे मेडिकल कॉलेज, लगभग मेडिकल कॉलेज में 2 दिन हम कॉरिडोर में सोए। उसके बाद फिर हमको घर भाड़ा मिला, फिर हमें रहने लगा। फिर मेरा बहन का ईएनटी का ऑपरेशन हुआ, 1 महीना हमको मेडिकल कॉलेज में रहना पड़ा। उसके बाद जब ठीक हुआ तो चला गया, लेकिन एक फैमिली से मेरा दोस्ती हो गया। ये हम लोग भाईचारा में बहुत दिन से रहे, आज से नहीं है। यदि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे तो मुगल साम्राज्य में अमूल से ही मंदिर मस्जिद तोड़ दिया जाता था, लेकिन नहीं तोड़ा। सम्राट अकबर ने भी मंदिर बनाया था, ये भी आप इतिहास में पढ़े होंगे। जी जी। आज देखिए, हम लोग कोई तोड़ने झगड़ने वाला काम नहीं करते हैं। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले, आज से 15 दिन, 7 तारीख को गोल्ला काली मेला है, मेरे घर का बगल में है। जो मेला का जमीन है ना, वो 80% जमीन मुस्लिम का है। मुस्लिम का जमीन के ऊपर मेला बैठता है, इसी में वो लोग का कमाई होता है, चलता है। ये पूर्व पुरुष से चल के आता है। बस काफी नाम हो गया गोल्ला मेला का, बहुत आदमी जाता है, सिलीगुड़ी से हजारों लाखों आदमी जाता है। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रफीकुल इस्लाम है। मैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। जी, ये यही है। जो है मतलब आप कहाँ पैदा हुए? एक्चुअली मेरा गांव था बालूघाट। यहाँ उस टाइम तो पश्चिम दिनाजपुर था, अभी उत्तर दक्षिण दिनाजपुर हुआ। अभी दक्षिण दिनाजपुर बोलते हैं। वहाँ मेरा थोड़ा शहर से दूर में था गाँव। जैसे हम बालूरघाट और गंगारामपुर का बीच में एक जगह है, जो कुमारगंज बोलते हैं, जो विधानसभा, उसी का नजदीक हम रहते हैं। मेरा गांव का नाम है झाड़ा। जी। हम वही पला बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा पढ़ा किया वो दियोड़ हाई स्कूल में। जी। वहां से फिर सिलीगुड़ी आना हुआ। तो अब बालूघाट से सिलीगुड़ी तक का सफर, एक्चुअली ये बहुत बड़ा बात है। जी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो मेरा छोटा बहन था, एक बहन है मेरा, 2 भाई हैं हम लोग। मेरा छोटा भाई स्कूल में पढ़ते थे, तो मास्टर ने उसको, टीचर कोई शासन करने के लिए दाल में हाथ से थप्पड़ मारने के लिए गया था। जी। लेकिन बच्चा है, थोड़ा मुंह घटा दिया तो उसका नाक में लग गया। नाक में लगने का बाद नाक का अंदर जो गम हड्डी है होता है ना, वो टूट गया। तो उसके बाद बहुत ब्लीडिंग होने लगा। फिर थोड़ी थोड़ी हम लोग बालूघाट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद वहां से फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब बालूघाट गया तो वहाँ लोग बोला, नहीं तो ये का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, या हम लोग का नहीं होगा, आपको इसको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में ले जाना होगा। तब तक मेरा फैमिली में कोई नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज देखा नहीं है, सिलीगुड़ी कोई आया नहीं, जाना नहीं था, नहीं कोई जान पहचान नहीं था। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर है, गाँव में हम लोग रहते थे। हम लोग का जोर से जोर बड़ा शहर देखे हम लोग, कलकत्ता तक, मालदा तक बड़ा शहर देखे हैं। उसके बाद कलकत्ता जाना हुआ बाद में। तो बालूरघाट गंगापुर तो छोटा शहर है, लेकिन जब हम लोग पैदा हुआ तो उसी शहर से हम लोग काम चला देते थे। बाद में जब कोई काम से आया या कोई काम लगा तो हम लोग मांगा जाते थे। तो सिलीगुड़ी कभी आया नहीं, तो फिर वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था, उसका नाम था ओरू। और हिंदू आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। मेरा माँ को माँ बोलता था। तो वो मेरा माँ को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, भाई या बहन काम देके सिलीगुड़ी में रहने थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज में अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो वो लोग भाड़ा गाड़ी चलाते थे, वो लोग आया, हमको यहाँ पहुंचा के गया। ये इत्तेफाक नसीब का बात है, 2 दिन हम कॉरिडोर में मेडिकल कॉलेज, लगभग मेडिकल कॉलेज में 2 दिन हम कॉरिडोर में सोए। उसके बाद फिर हमको घर भाड़ा मिला, फिर हमें रहने लगा। फिर मेरा बहन का ईएनटी का ऑपरेशन हुआ, 1 महीना हमको मेडिकल कॉलेज में रहना पड़ा। उसके बाद जब ठीक हुआ तो चला गया, लेकिन एक फैमिली से मेरा दोस्ती हो गया। फिर हमको आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद हम इसी जगह में शादी कर लिया। मेरा शादी दहेज से हुआ, लेकिन अच्छा फैमिली है, मेरा मिसेज भी अच्छा है। दुख में बहुत साथ दिया मेरा। हम लोग बहुत मुश्किल
तैर करके इतना दूर पहुंचे। जी उसके बाद धीरे धीरे सिलीगुड़ी में हम किराना का दुकान किया, मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी गेट का सामने में पान का दुकान किया। उसका बाद हम एक कैंटीन चला 11 इयर्स, 11 साल कैंटीन चला। उस कैंटीन छोड़ने के बाद फिर हम ये होटल खरीदा, फिर मेरा घर बनाया। कैंटीन में अच्छा खासा पैसा कमाया जाता था। उस टाइम खाने का पैसा बहुत कम था, लेकिन अभी तो हर चीज का रेट बढ़ गया, भाव बढ़ गया। जी उसके बाद फिर हम यहाँ वहां भी हम कांग्रेस करते थे। यहाँ आके फिर हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया, शंकर मलाकार टाइम से। उस टाइम कांग्रेस लीडर था शंकर मलाकार। जब हम ज्वाइन किया तो यहाँ सीपीएम का दौर था, बहुत सीपीएम का राज था। तो उस टाइम हम लोगों का नाम नहीं पाए, कभी केस भी हुआ है, मुखा मारपीट का केस दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया। तो ये चलते 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 हमको मन में आया जो पार्टी करने का ख्याल है। तो 2008-9 में हम टीएमसी में ज्वाइन किया। उस टाइम गौतम दत्त हम लोग का लीडर था, अच्छा आदमी है, उनका हाथ पकड़ के हम लोग आया। और 2016 दिसंबर हमको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। उससे दीदी का दौर शुरू हो गया। फिर 2011 में हम लोग का सरकार आया और हम लोग थोड़ा बहुमत लेके आया। इंशाल्लाह आज भी दीदी का सर है और पार्टी की जो का अच्छा सम्मान भी मिल रहा है। और हम लोग दिल और जान से ममता लेना चाहते हैं, क्यों उनका जैसा अच्छा लेडी सारा वर्ल्ड बनी है, क्यों आज जो बंगाल सोचता है वो 10 साल बाद कोई दूसरा स्टेट सोचता है, दूसरा मुल्क सोचता है। आज जो चीज के लिए हम लोग मार में उतर जाते हैं, वो चीज कोई दूसरा राज्य सोचने में नहीं पाते हैं। उसका सोचना के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए केरल का ना कोई मुख्यमंत्री बोला कि दुआरे सरकार जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम इतना हिट हुआ तो उनको अच्छा लगा। वो बोला हाँ ये तो बात सही है, जो सरकार जब दुआर से सरकार बनता है, आदमी का वोट से जब सरकार बनता है, तो सरकार क्यों ना आदमी का घर में आ जाए, इसीलिए आदमी का घर में पहुंचते हैं। अभी देखिए ये दुआरे सरकार हम लोग का हिट प्रोग्राम है, हर आदमी का कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं। अब ऐसा कोई आदमी नहीं है, ना बीजेपी है, ना सीपीएम है, ना तृणमूल है, ना कांग्रेस है, कोई भी पार्टी का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो तृणमूल सरकार रहते हुए इसका फायदा नहीं हुआ। ये आपको मानना पड़ेगा। आज का डेट में हम लोग का सरकार जितना फायदा दे रहा है, ऐसा सरकार अगर सारा भारतवर्ष में 2-4 मुल्क में आ जाए तो फिर हम लोग ये बड़ा बोल पाएंगे जो दुनिया में शांति और चैन आराम रहेगा और हम लोग भाईचारा का साथ रहेगा। तो सर आपका नाम किसने रखा? एक्चुअली मेरा नाम रखा मेरा अम्मी ने। मेरा अम्मी का शादी होने का बाद 10 साल बाद हम हुआ था। तो मेरा एक दूल्हा भाई था जो बहुत बड़ा आलिम था। वो मेरा अम्मी को बोला जी इसका नाम हम रख देते हैं, आप इसी नाम को रखिएगा। वो मदद आदमी था, बहुत बड़ा आलिम था, उसी ने वो नाम रखा। क्यों मेरा जन्म जो हुआ इसमें भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। 12 रबीउल सुबह सदे का टाइम मेरा जन्म हुआ, सुभान अल्लाह। इसीलिए रफीक माने अल्लाह का दोस्त। इसीलिए वो मौलाना साहब मेरा नाम रखा रफीकुल इस्लाम। यहाँ हमको सब आदमी तबुल्दा करके बुलाता है, लेकिन मेरा नाम तबुल्दा नहीं है, मेरा नाम रफीकुल इस्लाम। अच्छा, ये एक सवाल और है कि सर ये माँ बाप को लेकर आपका क्या थिंकिंग है? देखिए एक्चुअली अभी आपको 2 बात और ज्यादा बोलना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में हम उस टाइम से लेके आज तक अभी तक 1 घंटा पहले तक हम हर मुसीबत में पेशेंट के साथ खड़ा रहता है। हर मुसीबत में 15-20 मिनट पहले हमको मिनिस्टर दौलत रब्बानी ने फोन किया था, कोई उनका पेशेंट था तो उसका काम करा दिया। कुछ देर पहले जेपी कारोड़िया एक पेशेंट लेके आया था, उसको भी हम लोग भर्ती कराया, तो इसको भी हम लोग सेवा किया। कारण ये है जो मेरा अब्बा इंतकाल किया और मेरा अब्बा का जिस टाइम बीमार हुआ था उस टाइम हम लोगों को नॉलेज में ये नहीं था जो हमारा नॉर्थ बंगाल में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज। क्यों अभी भी गांव का बहुत आदमी इतना दूर आने से डरता है। क्यों डरता है?
इस्लाम एजुकेशन बहुत कम हो गया है। इस्लाम के अंदर एजुकेशन को चर्चा बढ़ावा देना चाहिए। जो हम लोग को आज का फास्ट जमाना है, मेल है, दुनिया में देखना चाहिए कहाँ जाने से हम लोग का सुविधा हो, जी कौन सरकार, कौन आदमी, कौन संस्था कैसे हम लोग को सुविधा देते हैं, ये होना चाहिए। तो आज देखिए मेरा अब्बा गुजर गया है, तो उसी दिन को हम ख्याल रखते हुए हम बहुत आदमी का सेवा करते हैं। जी क्यों करते हैं? जो भाई मेरा अब्बा तो गुजर गया मेरे ट्रीटमेंट में, किसी का अब्बा ना गुजरा। मेरा अम्मी है, अम्मी अच्छा है, काफी उम्र हो गया उनका, घर में है, उनका दुआ से हम लोग अभी चल रहे हैं। माशाल्लाह। तो सर आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई है, 1 बहन है। हम बड़ा है, मेरा बहन छोटा है, उसका पीछे मेरा भाई है। माशाल्लाह। तो बचपना वाला जो वाकया जो भाई बहनों का होता है, ये सब बात नहीं है, बस मेरा भाई हमसे बहुत छोटा है, जी जी मेरा बहन भी हमसे बहुत छोटा है। क्यों, हम 10 साल, मेरा अम्मी का शादी होने का 10 साल बाद हम 200 ऊँट कुर्बानी देके हुआ था। जी तो उस टाइम तो गांव में गरीबी का हालत बहुत था ना, जी तो हम लोग लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि गरीबी देखते देखते ना हम लोग तंग खाए थे, इसलिए लड़ने झगड़ने का टाइम आते ही नहीं। तो हम काफी डेयरिंग था, हम बचपन से ये था जो हमको कुछ करना है, कुछ बनना है। तो देखिए आज जिसका भी हालत से हो, चाहे गौतम देव का हालत से हो, माननीय दादा उनको हम बहुत मानते हैं, पूजनीय है, उनका हालात से हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुए हैं, बहुत आदमी का काम कर पा रहे हैं। आज ममता बनर्जी का सहायता रह के हम लोग बहुत काम कर पा रहे हैं, बहुत आदमी का उपकार कर पा रहे हैं। देखिए शुद्ध ओनली फॉर दी मुस्लिम का काम कर रहे हैं नहीं है, जी 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 आप ये भी पूछ सकते हैं। जो 7 नंबर है ना सिलीगुड़ी, जी वहां पर एक दुर्गा पूजा है, वो जो ट्रॉफी हमको देके गया है, ट्रॉफी तो वो लोग का इस बार जो सरकार का अनुदान नहीं हुआ था, वो अनुदान हम कोशिश करके करा दिया। वो लोग हमको बुलाया, बहुत सम्मानित किया। एक काली पूजा में यहाँ झगड़ा चल रहा था, इसको भी हम करा दिया। ये लोग भी बहुत हमको बनता है। देखिए हम लोग भाईचारा में बहुत दिन से रहे, आज से नहीं है। यदि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे तो मुगल साम्राज्य में अमल से ही मंदिर मस्जिद तोड़ दिया था, लेकिन नहीं तोड़ा। सम्राट अकबर ने भी मंदिर बनाया था, ये भी आप इतिहास में पढ़े होंगे। जी जी कि आज देखिए हम लोग कोई तोड़ने झगड़ने वाला काम नहीं करते हैं। आप जानते होंगे कुछ दिन पहले आज से 15 दिन 7 तारीख को गोल्ला काली मेला है, मेरे घर का बगल में है। जो मेला का जमीन है ना, वो 80% जमीन मुस्लिम का है। मुस्लिम का जमीन के ऊपर मेला बैठता है, इसी में वो लोग का कमाई होता है, चलता है। ये पूर्व पुरुष से चल के आता है। आज काफी नाम हो गया गोल्ला मेला का, बहुत आदमी जाता है, सिलीगुड़ी से हजारों लाखों आदमी जाता है। बचपन वाली यादें। बचपन वाली याद है, देखिए हम लोग तो गाँव में था, तो गाँव में तो ऐसा कोई सुजोग सुविधा नहीं था। हम लोग 4 दोस्त थे। एक दोस्त था हमारा, मेरा नाम था रफीकुल इस्लाम, जी एक दोस्त था मेरा अफजल, एक दोस्त था मेरा सुब्रतो श्रद्धा, एक दोस्त था मेरा उत्पल श्रद्धा। 2 हिंदू था, 2 हम लोग मुस्लिम था। चारों में की काफी मौज मस्ती करता था। हर दोस्त का कैलाश प्रदीप पुल के दियोड़ में था, वो मेरा जो स्कूल का वही का। तो हम लोग काफी दोस्ती अभी भी है, अभी भी हम लोग दोस्त एक साथ है, कोई तरह का दोस्ती में घाटा नहीं है। जी सर, क्या आपको लगता है कि इंसान अपनी तकदीर खुद ही लिखता है? ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन एक बात आपको बताएं, जिल्लत और इज्जत देने का मालिक अल्लाह। अल्लाह जी अगर आज हमको ये सम्मान मिला है तो किसी का जरिया बदौलत मिला है। जरिया मिलता है जी आज सारा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का नाम में जय जयकार है, अभिषेक बनर्जी का नाम में जय जयकार है। इसी लोग से जुड़ा हुआ है हम लोग, तो हम लोग का नाम भी जय जयकार है। जी लेकिन किसी से ताज होना जरूरी है। अच्छा हार्ट बाय हार्ट एंड टच, हार्ट आपका किसी से मिला रहेगा तो आपको कोई काम करने से कोई नहीं रुक पाएगा। खूब मिल पाएगा, लेकिन आप किसी से टच नहीं रहेगा तो चाहते हुए भी आप नहीं काम नहीं करेंगे। कर पाएंगे जी। ये बात तो हम लोग तकदीर लिखने के लिए भी आर्टिस्ट होना नहीं, चाहिए। तकदीर लिखने के लिए नहीं। जो हम लोग आते हैं ना, जो बोलता है हिंदू लोग, तुम जाओ भी क्या बोलता है, जो 6 का दिन उसको तकदीर लिखा रहता है। जी जी हम लोग क्या बोलता है, ऊपर वाला में मेरा कपाल में जो लिखा है वही। जी जी ये रास्ते तिलक होना जरूरी है। आज देखिए हम रास्ते तिलक में है जी तो हमारा एक राज धर्म हम पालन कर रहे हैं, ये राज धर्म है। जी ये हम लोग का धर्म से भी आगे बढ़ के है, आगे इसीलिए आगे बढ़ के है। इंसानियत। ये इंसानियत है। आज कोई पेशेंट भेजता है तो हिंदू नहीं देखते हम, कोई पेशेंट भेजता है तो मुस्लिम नहीं देखते हैं,
कोई कोई मुझाव नहीं देते हैं। ब्लड देने के लिए हम रेडी है, बन जाओ। अगर ब्लड नहीं मिलता तो हम लोग खुद दे देते हैं। क्यों देते हैं? उस टाइम तो किसी ने नहीं पूछता है भाई हम मुसलमान हैं, उस टाइम तो किसी ने नहीं पूछा भाई हम हिंदू है। जब ये बाढ़ पीड़ित आदमी का पास मेरा दोस्त, हम लोग एक साथ काम किया, जो अभी अच्छा समझ से वो काम कर रहे हैं जेपी कन्हैया जी, उसका साथ ही हम लोग काम किया। उन्होंने यहाँ को सुबह फोन किया कि भाई ऐसा सामान है, 10-20 बोतल पानी दे दे। हम उस टाइम तक नहीं जानता था वहां बाढ़ पीड़ित हो गया, तो हम थोड़ा लेट में उठा था। उस दिन रात 3 बजे तक हम लोग मेडिकल कॉलेज में था। जब हम बाद में सुना था हम लोग खुद पहुंच गया। देखिए कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा, किसी का तकदीर लिखना नहीं लिखना बड़ा बात नहीं है। आपको ये करना है और मानव सेवा का पीछे आपको रहना है। इसलिए ब्रह्मानंद महाराज गुरुजी ने बोला जब आप किसी का गला मत बनो, आप काम करते रहो, दुनिया आपका पीछे चलते रहे। ये हमको अच्छा लगा। अगर नजदीक होता, अगर कलकत्ता में होता, कोई अगर नजदीक में जो हॉस्पिटल में उन्हें होती है, अगर हम लोग का जाने का क्षमता होता तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाता। क्यों उससे एक बार जीते जी वो आशीर्वाद लेके आता, उसको 2 बात सुन के आता तो मेरा फोन शांति हो गया। क्यों मारने का बात तो उनका 1000 बात सुनने आएगा, लेकिन हम तो नहीं सुन रहे। यही बात। जैसे अभी जो है सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, ठीक है ना, और बहुत सारे जो है स्टूडेंट अभी देखे तो स्टूडेंट लोग जो है रील्स देख के जो है अपने आप को जो बिगाड़ रहे हैं या फिर सुधार भी रहे हैं तो बिगाड़ भी रहे हैं। तो अगर आप है ना, जैसे आपका घर बालूघाट था और बालूघाट से आने से पहले सिलीगुड़ी को आप जानते नहीं थे ना, एक्चुअली नहीं जानते हम। ये नहीं जानते। यहाँ इतना बड़ा मेडिकल, मेरे पापा बिना ट्रीटमेंट में मर गया, इसीलिए हम हर बीमारी का साथ देते हैं। जो उस टाइम हमको कोई ध्यान में भी नहीं दिया और हमको जानता भी नहीं, जानते नहीं। बालूघाट हॉस्पिटल गंगारामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, ये दोनों को हम लोग जानते थे। क्यों इसी दूर तक हम लोग का दौड़ था, इतना दूर तक नहीं दौड़ता। आज तो चेन्नई बेंगलोर सब जगह का पता 2 मिनट में लग जाता है। देखिए ये बात तो है, आप जो बोला ना, ये बात एक चीज है। देखिए इस्तेमाल करना आपका ऊपर है। ये मोबाइल ऐसा एक चीज है जिसे इस्तेमाल करके लाखों परिवार करोड़ रुपया कमा के खाता है। बहुत लड़का है इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जिंदगी को आगे सुधार देते हैं, लेकिन वही मोबाइल बहुत लड़का को बिगाड़ देते हैं। ये बिगाड़ने वाला हम लोग पकड़ते हैं, ये सुधारने वाला काम हम लोग पकड़ते हैं। इसीलिए मेरा ये युवा समाज का पास ये मैसेज होना चाहिए, ये आप लोग ये देखिए मोबाइल के अंदर एनी टाइम नहीं घुसना चाहिए। थोड़ा खेलकूद में भी ध्यान दो, थोड़ा मार्ग में आओ, थोड़ा समाज सेवा करो, थोड़ा आदमी से मिलो, बड़ा आदमी से मिलकर थोड़ा एक्सपायर हो, जैसा किसी से कुछ सीखने को मिलेगा, तब जाके परिपूर्ण जीवन आएगा। ऐसा किसी चीज के अंदर घुस के जो आपको कोई चीज को तलाश करना, ये परिपूर्ण जीवन नहीं होता है। परिपूर्ण जीवन को अगर एंजॉय करना है तो आपको सबसे मिलना है, अमीर से भी मिलना है, उसका स्वभाव देखना है, तो गरीब से भी मिलना है, फुटपाथ में कैसे रहता है। क्यों एक तो एसी में रहता है, आराम से रहता है, वो ठीक है, राजमहल में रहता है वो ठीक है, लेकिन एक फुटपाथ में कैसे सोता है, कैसे उसको दिन गुजरता है। जब हम लोग ट्रेन स्टेशन में ट्रेन के लिए अपेक्षा करते हैं तो हम लोग को पता चलता है भाई जो हम फुटपाथ में आदमी कैसे सोता है। तो उसी दिन को याद करने से अच्छा भला बुरा सब आपका याद है। जो है हमारे जो स्टूडेंट है, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, है ना, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ये मैसेज देना चाहेंगे तो भाई जो चीज अच्छा है उसको अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करना। देखिए कोई ऐसा दवाई है जो डॉक्टर भी रजिस्ट्रेशन करता है, अभी जाए ये नर्स का दवाई है, ये नींद का टेबलेट है, तो उसको एक खाने से हाफ खाने से आपका अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप आराम से काम कर पाएंगे, आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा। लेकिन उसी टेबलेट को आप 10 खा लीजिएगा तो फिर जिंदगी में आप नींद से नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए आपको 10 खाने का जरूरत नहीं है, जो डॉक्टर ने लिखा है हाफ लिखा है तो हाफ खाइए और उसी से काम चलाइए। आपका 5 है बोल के आप 10 खा लेंगे, ये गलत बात है। तो सर आप अपने जो राजनीति करते हैं किस टाइप की राजनीति करते हैं? धार्मिक, सिर्फ धर्म की बातें करते हैं? ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली हम माइनॉरिटी का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये तो मेरा एक कौम का अंदर पड़ता ही है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आज का जमाना में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं हम लोग का योग तरुण तुर्की लीडर मिस्टर अभिषेक बनर्जी जिस हिसाब से काम कर रहा है, जिस हिसाब से हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए आज जो 1000 रुपया लक्ष्मी भंडार देते हैं, ये नहीं देने से हम लोग चलता था पहले, चलता कि नहीं चलता। लेकिन आज ऐसा कोई माँ है जिसका शुगर का दवाई खाना पड़ता है, ऐसा कोई माँ है
जिसको नाती पोती स्कूल जा रहे हैं उससे आके बोलते हैं दादी हमको 2 रुपया दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 10 रुपया दीजिए। ये हम लोग भी बोला था, आप भी बोले हैं, और हमारा दादी भी ये बोलते हैं। आज जो लक्ष्मी भंडार मिलते हैं ना, इसमें वो माँ का उपकार होता है जिसका पास 1,000 रुपया का बहुत बड़ा कीमत है। तो जो सरकार इतना सुंदरता के साथ, इतना मुलायम का साथ काम कर रहा है, तो हम लोग उसी सरकार का साथ रहना जरूरी है। ये जो सरकार जात पात के लिए बात नहीं करता है, जो आज देखिए जो लक्ष्मी भंडार देते हैं, बस साइकिल देते हैं, कोई चीज देते हैं, तो आप एक देखिए जो पहले सीपीएम का जमाना में रिलीफ देता था, तो रिलीफ क्या होता था, तो 5 किलो वो प्रधान मेंबर एक चिट्ठी लिख देगा आपको, ये रेशन दुकान में जाने से आपको 5 किलो गेहूं मिलेगा, 5 किलो चावल मिलेगा, तो 5 किलो आटा मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन वो जो मेंबर था सीपीएम का, वो सीपीएम का आदमी को ही देता था बस, हाँ, वो कोई किसी जान मुजान नहीं देता था, लेकिन सीपीएम का आदमी को देता था। जो सीपीएम करता है उससे पार्टी का साथ जो रिलेटेड है उसी को देता था। लेकिन आज का जमाना में देखिए ममता बनर्जी सीपीएम का आदमी को भी देता है, और कांग्रेस का आदमी को भी देता है, और तृणमूल का आदमी को भी देता है, और बीजेपी का आदमी को भी देता है, सबको देता है। इसीलिए ममता बनर्जी को आदमी बाप से लेकर बेटा तक और बेटा से लेकर दादा तक सब दीदी बोलता है, सबका दीदी है, सबका दीदी। दीदी बड़ा दीदी माँ का समान है। उन मुख्यमंत्री को हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, तो इसीलिए हम लोग माँ का समान दर्जा देते हुए हम लोग दीदी बोलते हैं। जी वही बात सुनिए, किसी का अगर अम्मा गुजर जाए और उसका बड़ा बहन रहे और उसका छोटा भाई रहे, तो वो कौन पालेगा? बड़ा बहन पालेगा। तो बड़ा बहन आखिर माँ हुआ ना, बड़ा भाई जैसे पिता का दर्जा है, तो बड़ा बहन तो माँ का दर्जा ले सकता है। तो इसीलिए हम लोग दीदी बोलते हैं और उसको माँ का दर्जा के हिसाब से देखते हैं, हम लोग मानते हैं। कोई सब जैसे पॉलिटिक्स जो है आज के जमाने में हर कोई सोचता है कि मैं भी पॉलिटिक्स में जो आज है, तो जो हमारे ऑडियंस है ना, कि मतलब दिल में ख्याल रखता हो कि काश मैं भी ज्वाइन कर सकता था, बहुत सी कोई भी रास्ता, नए रास्ते को चुनना काफी डिफिकल्ट होता है किसी के लिए। तो आपने काफी डिफिकल्ट, काफी जो है स्ट्रगल करने के बाद जो ये मुकाम हासिल किया, तो कोई अगर इस तरह के जो है इस फील्ड में आना चाहिए, राजनीति करना चाहे, तो किस तरह करने का? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आप सामाजिक काम से जुड़े रहिए। हमारा दीदी अभिषेक बनर्जी एवं तरुण तुर्की लीडर है, ये हर स्टेट से, हर जिला से, हर गांव से, हर ब्लॉक से, मैंने हर घर से वो आदमी को खोजता है कौन लड़का अच्छा काम करता है, उसको चुन के ले जाते हैं। फिर वो आदमी एक दिन धीरे 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 अच्छा मुकाम में पहुंचे। देखिए नसीब में कुछ लिखना, आपसे कुछ देर पहले आपको प्रश्न किया था कि नसीब कुछ लिख के आता है, लेकिन लिख के नहीं आता है। जिल्लत देने वाला, इज्जत देने वाला अल्लाह है। ये तो आप हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन अभी भी बोलते हैं कि देखिए आप अगर आप अच्छा काम समाज के लिए कीजिएगा तो समाज आपको अच्छा नजर से देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे समाज में कैसे रहना चाहते हैं। आप बुरा बर्ताव करिएगा तो बुरा ही रहेंगे, आप अच्छा बर्ताव करिएगा तो अच्छा रहेंगे। आज हमारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना में, उस जमाने से वो सबसे बड़ा लीडर था, तो उस जमाने में उनको काफी जिल्लत झेलना पड़ा। ऐसा कि अपना चाचा जो अपना घर का है, अपना काम का है, अपना वंश का है, अपना ब्लड का है, वो चाचा तक उनको बहुत बेइज्जत किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। लेकिन नहीं, फिर भी एक दिन एक बात देखी, जो हमारा नबी छोटा था, एक दिन जंगल का तरफ जा रहा था, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल का तरफ जाते हुए कोई आदमी आके खबर दिया, जा रही आपका भतीजा तो जंगल का तरफ जा रहा है, वहां तो कोई हिंसू जानवर है। फिलहाल उसको तो जानवर कोई कुछ नहीं करेगा, फिर भी तो उनका चाचा अबू जहल दौड़ के गया घोड़ा लेके, जाके उसको घोड़ा का पीठ में बैठा के घर लेके आया। तो इसका अपना किसी का भी बुरा सोचिएगा तो उसका अगर 10 काम अच्छा कीजिएगा, एक काम कीजिए, अगर बुरा हमको सोचेगा, वो रात में अगर सोचते सोचते मेरा ध्यान एक बार उसका इंशाल्लाह ध्यान में आएगा जो अच्छा हो। तो आप अच्छा काम कीजिए। हमारा जो पार्टी है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, ये अच्छा आदमी को चुनती है, ये अच्छा आदमी का चॉइस करती है, ये अच्छा आदमी को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का बहुत सोचते हैं और देते हैं। अच्छे लोगों की हर जगह सम्मान है, सम्मान है, दुनिया में भी आखिरत में भी है। और इससे पहले भी बहुत सारे अच्छे लोग गुजरे, एक लोग उनको याद करते हैं एकदम। आज के जमाने में हर कोई सोचता है कि मैं भी पॉलिटिक्स में जो आज है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो है पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया है।
तो जो हमारे ऑडियंस है ना, ये मतलब दिल में ख्याल रखता हूँ कि काश मैं भी ज्वाइन कर सकता था, तो बहुत से कोई भी रास्ता, नए रास्ते को चुनना काफी डिफिकल्ट होता है किसी के लिए। तो आपने काफी डिफिकल्ट, काफी जो है स्ट्रगल करने के बाद जो है ये मुकाम हासिल किया। तो कोई अगर इस तरह के जो है स्क्रीन में आना चाहिए, यानी कि राजनीति करना चाहे, तो किस तरह करने का ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आप सामाजिक काम से जुड़े रहिए। हमारा दीदी अभिषेक बनर्जी यंग तरुण तुर्की लीडर है। ये हर स्टेट से, हर जिला से, हर गांव से, हर ब्लॉक से, मैंने हर घर से वो आदमी को खोजता है कौन लड़का अच्छा काम करता है, उसको चुन के ले जाते हैं। फिर वो आदमी एक दिन धीरे 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 अच्छा मुकाम में पहुंचे। देखिए, नसीब में कुछ लिखना, आपसे कुछ देर पहले हमको प्रश्न किया था कि नसीब कुछ लिख के आता है। देखिए, लिख के नहीं आता है। जिल्लत देने वाला, इज्जत देने वाला अल्लाह है। ये तो आपको हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन अभी भी बोलते हैं। ये देखिए, आप अगर आप अच्छा काम समाज के लिए कीजिएगा तो समाज आपको अच्छा नजर से देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे समाज में कैसे रहना चाहते हैं। आप बुरा बर्ताव करिएगा तो बुरा ही रहेंगे, आप अच्छा बर्ताव करिएगा तो अच्छा रहेंगे। आज हमारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना में, उस जमाना से वो सबसे बड़ा लीडर थे। तो उस जमाने में उनको काफी जिल्लत झेलना पड़ा। ऐसा कि अपना चाचा जो अपना घर का है, अपना काम का है, अपना वंश का है, अपना ब्लड का है, वो चाचा तक उनको बहुत बेइज्जत किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना है। लेकिन नहीं, फिर भी एक दिन एक बात देखिए, जो हमारा नबी छोटा था, एक दिन जंगल का तरफ जा रहा था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल का तरफ जाते हुए कोई आदमी आके खबर दिया, जा रही आपका भतीजा तो जंगल का तरफ जा रहा है, वहां तो कोई हिंसू जानवर है। फिलहाल उसको तो जानवर कोई कुछ नहीं करेगा, फिर भी तो उनका चाचा अबू जहल दौड़ के गया घोड़ा लेके, जाके उसको घोड़ा का पीठ में बैठा के घर लेके आया। तो इसका अपना किसी का भी बुरा सोचिएगा तो वह उसका, अगर 10 काम अच्छा कीजिएगा, एक काम कीजिए, अगर बुरा हमको सोचेगा, वो रात में अगर सोचते सोचते मेरा ध्यान यहीं पर उसका इंशाल्लाह ध्यान में आएगा। जो अच्छा हो तो आप अच्छा काम कीजिए। हमारा जो पार्टी है, जो ममता बनर्जी का सरकार है, ये अच्छा आदमी को चुनते हैं, ये अच्छा आदमी को चॉइस करते हैं। ये अच्छा आदमी को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का बहुत सोचते हैं, आप दे दें। जी, मतलब अच्छे लोगों की हर जगह सम्मान है ना, सम्मान है, दुनिया में भी आखिरत में भी। आखिरत में भी है। मतलब और इससे पहले भी बहुत सारे अच्छे लोग गुजरे, एक लोगों को याद करते हैं। एकदम। तो सर, आपने अपना कीमती अच्छा सर, आपके नजदीक जिंदगी का सबसे बड़ा जो है सबक क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो ये है, जो आदमी के पास पैसा नहीं रहता है ना, कोई दोस्त नहीं रहता। हम ये चीज बहुत प्यार से देखा। जब हम पहले पहले मीटिंग में आया था, जब पान का दुकान किया था ना, उस टाइम हमको कोई जानता था नहीं, चलता नहीं। तो उस टाइम कोई दूर में जो होलसेल दुकान था सिगरेट बीड़ी का, तो लेने के लिए किसी का पास हम साइकिल मांगते थे ना, तो हमको विश्वास नहीं करता था जो आपको साइकिल देने से साइकिल रहेगा कि नहीं रहेगा। आज इंशाल्लाह मेरे पास सब कुछ गाड़ी है, दूर तक मोटरसाइकिल है, साइकिल भी है। लेकिन हम वही आदमी को नहीं बोले हैं जो आदमी हमको देने के लिए इनकार किए हैं। वो आदमी अगर आ जाकर मेरा गाड़ी मांगे तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए, ये सबक सिखाता है, जो अगर आपका पास कुछ नहीं होगा ना, तो अपना साया भी आपको साथ छोड़ देगा। अगर आपका पास सब होगा ना, तो आपका साया भी आपको आगे आगे दौड़ने लगेगा। यही सब है। तो इससे मालूम चलता है कि पैसा होना जरूरी है। हाँ, पैसा होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन देखिए एक बात हम बोलते हैं, आज दयानंद सरस्वती जी जो हिंदू समाज का गुरु था, उन्होंने बहुत असुस्थ है। उनको जाके एक छोटा बच्चा ने बोला, गुरु जी आपको किडनी का, दोनों किडनी आपका फेल है, आप किडनी का बीमार भोग रहे हैं, तो आप मेरा किडनी दीजिए। बहुत मुस्लिम भाई सऊदी अरब में उनके लिए दुआ किया, अजमेर दरगाह में भी दुआ हुआ। हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सुस्त करे, बीमारी का शफा दे। हम लोग भाई भाई है, इसलिए हम लोग का कोई जात में नहीं है। तो उन्होंने एक बात बोला, सोचा अच्छा लगा हमको ये बात। उन्होंने बोला, जो देखिए हम तो चला जाएंगे, बात नहीं है, लेकिन मेरा छूटेगा क्या जब मेरे पास कोई था ही नहीं, जो मेरा छूटने वाला क्या है। तो हम लोग ने इतना प्रॉपर्टी किया, इतना धन संपत्ति किया, इतना आदमी के लिए दौड़ रहे हैं, इतना पैसे के लिए लड़ रहे हैं, इतना झगड़ रहे हैं। इसके लिए एक बार पीछे झांक के देखिए, जो आपका साथ साया भी छोड़ देगा,
तो आप क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओ? क्यों? ये मुसलमान में एक कहावत है, जो काफन में कहीं पकड़ नहीं होता है। तो हिंदू में भी एक कहावत है, जब भाई वो श्मशान यात्रा जब जाता है, तो जितना श्मशान यात्रा में जितना बंधु लोग जाता है उतना ही जाता है और उतना ही रिटर्न आता है, लेकिन वो कभी रिटर्न नहीं आता, वो जाके ये भी ऐसा कि जो है जो जितने भी लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे एग्जांपल आप जो है गुरबती जिंदगी से जो है आप अमेरिका की तरफ आए है ना, और ये आपके लिए बहुत लंबा जो है चैलेंजेस का सफर रहा है ना, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं अभी भी हैं, है ना, तो उनको लगता है कि जो है हम गरीबी में जिंदगी खत्म हुई, इस तरह के जो अपने आप को पूछते हैं, तो उनके लिए क्या सब भाई कहना चाहिए। ये बात है, मेरा ये जो होटल है ना, यहाँ से मेरा घर पैदल जब 5 मिनट, स्कूटी से जाने से 2 से 3 मिनट जाएगा, लेकिन आज 15 साल से हम इसी टेबल में बैठ के खाना खाते हैं। बहुत आदमी देखे हैं, क्यों बोलते हैं? ये टाइम जो है ना, इसका वैल्यू वही आदमी जानता है जो 1 मिनट के लिए बच गया, है ना। जो कोई जगह में खड़ा था, 1 मिनट पहले वो हट के आया, वहां एक पेड़ गिर गया, तो उसके लिए टाइम का वैल्यू बहुत बड़ा है। इसीलिए हम टाइम को एक्सपेंड नहीं करते हैं और टाइम को हम डिजर्व करते हैं। क्यों? जो मेडिकल कॉलेज में ऐसा बहुत पेशेंट रहते हैं जो 5 मिनट के अंदर उसको ऑक्सीजन नहीं लगाने से मर जाएगा, तो वो आदमी पागल का तरह हमको पूछते रहता है। क्यों? वो डॉक्टर को नहीं जानता है, ना नर्स को जानता है, ना सिस्टर को जानता है, ना किसी सुपर को जानता है, डेप्यूटी सुपर को जानता है, किसी को नहीं जानता है। गाँव से आया है, उसको इतना बड़ा बिल्डिंग वगैरह देख के उसका माथा खराब है। तो उसी टाइम हम लोग वो टाइम को वैल्यू रखते हुए हम यहाँ खाना खा के जो जुटता है वही खाते हैं। ये नहीं है जो मेरा घर में लाख 2 लाख का डाइनिंग टेबल है, ऐसा बात नहीं है। मेरा घर में भी आलिशान है, लेकिन हम खाते नहीं। हम फैमिली के साथ रात में खाते हैं, दिन में हम मेरा बेटा यही खाते हैं। जो भाई कोई आदमी आके टाइम तो बजाय घूमने जाए, मेरा खाने का बाद वो 2 घंटा मेरे लिए वेट ना करे और उसका पेशेंट मौत से ना लड़े, इसीलिए हम उसको टाइम का वैल्यू रखते हुए यही जगह में बैठ के हम खाते हैं। आज भी खाया, कल भी खाया, अभी भी खाना है। तो सर, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में मेहमान आए, ठीक उसी टाइम आपके घर में मेहमान आए और उसी वक्त जो है कोई मरीज, कोई पेशेंट वाला आ जाए आपके पास, तो आप किन की तरफ जाएंगे? सुनिए, आज जो ट्रेंड चलता है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये आई लव मोहम्मद जो इंग्लैंड में एक म्यूजियम है, इंग्लैंड म्यूजियम, उसमें सबसे ऊपर में नाम लिखा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ये आप भी गूगल में आप सर्च कीजिए, वर्ल्ड का नंबर 1 मैन इस हजरत प्रॉफेट मोहम्मद, है कि नहीं जी। लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि अगर तुमको उस पुण्य को कमाना है, कुछ करना है, तुम शेफा के लिए दुआ करो, कोई बीमारी को हेल्प करो। आज देखिए, हम लोग एक गलत ट्रेंड में पड़ा है। शादी में जब जाते हैं हम लोग, तो थम में कुछ पैसा डाल के ले जाते हैं। ये बात आप एक बार सोचिए, जो जिसका बड़ा घर में शादी हो रहा है, जिसका घर में लाखों करोड़ों का गाना बज रहा है, जिसका करोड़ों का दहेज दे रहा है, जिसका करोड़ों का खाना बनाया, हम लोग नहीं जाएगा तो खाना फेंकना पड़ेगा है जी। लेकिन जिसका पैसा का जरूरत नहीं है उसको हम पैसा दे रहे हैं, और जिसका पैसा का जरूरत है उसको हम लोग नहीं दे रहे। तो हम लोग अगर इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे, नेट में कोई सोशल मीडिया में इसको आवाज उठाएंगे, तो एक दिन आदमी जो पेशेंट देखने के लिए जाएगा ना, तो खाम में पैसा डाल के लिए जाएगा और पेशेंट का हाथ में थमा देगा। इसमें क्या होगा, जिसका पैसा की जरूरत है उसको जरूरतमंद को पैसा मिलेगा, जिसका जरूरत नहीं है उसको नहीं मिलेगा। क्यों? उसको घर में हम लोग अगर एक शादी वाला घर जहाँ लाखों करोड़ों का खाना बना है, वहां अगर सब आदमी बैकट कर देगा तो फेंकने का जगह नहीं मिलेगा। मतलब वहां जाने से या नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बीमारी को जब आप देखने जाइएगा, तब एक मैसेज ये जाए, भाई जिसका दरकार है, जो चीज का जिसका जरूरत है, वो चीज उसी को दिया जाए, तब इसका इस्तेमाल ठीक हो। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया ना, इतना जो है इतने देर हमारे साथ बैठ रहा, और आपने अपना जो है लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, और भी जो है सीखने वाली जो हम बातें की आपने, है ना, इसका जो है हम तहे दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया।
नहीं, आपका ये देख के हमको सच्ची अच्छा लगा। आपका हौसला देख के और अच्छा लगा, जो आप ऐसा टेक्नोलॉजी के जमाना के साथ जुड़े हुए हैं। आदमी का पास किसी का मैसेज जाएगा तो किसी ने हमारा मैसेज का ऊपर कुछ सीख पाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। आगे जाके इंशाल्लाह ये काम और आगे होगा। और आप आइए, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा कीमती वक्त नहीं है। जब बैठा है तो काम, ये भी एक काम है, किसी के जरिए किसी को मैसेज पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है। ये अल्लाह का नबी उस टाइम तबलीग जमात करता था, जो जिस टाइम कोई मीडिया नहीं था, जिस टाइम कोई कैमरा नहीं था, उस टाइम आदमी जाके घर घर पहुंच के जो काम कर रहा था, आज वही काम हम लोग सोशल मीडिया का तरह कर रहे हैं। और आपका ये चैनल का माध्यम से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। ऑडियंस के लिए हम ये बोलना चाहेंगे, जो आगे जाके किसी का जीवनी सुन के व किसी का जीवन में एक्सपायर मतलब आप उसको क्या बोलते हैं, हौसला को आगे रखते हुए ये करना चाहेंगे, जो वो आदमी कैसे कुछ बना, आप कैसे बनेंगे, ये तो सीखने का आपका चैनल का माध्यम से बहुत कुछ देगा। तो किसी का जीवन ही पढ़ के हम लोग अगर उसका तरह बनना चाहते हैं तो उसका तरह भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ तो बन पाएंगे, कुछ तो बन पाएंगे। पॉडकास्ट, हाँ, इसको हम लोग का बीच में अच्छा से फैलना चाहिए और आदमी को उसको देख के मतलब इसका हौसला बढ़ाना चाहिए, आगे जाके ये और कुछ करे। इसका मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसका साथ जोड़े एवं जोड़ के इसका साथ काम करें।